हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में भी एक स्पेशल चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं हम लोग जो डिफिनिट इंटीग्रेशन से कनेक्टेड है। और उस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम। उसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। हिंदी में उसे हम प्राथमिक सिद्धांत से समाकलन भी बोलते हैं और योगफल के रूप में समाकलन ये भी बोलते हैं हम। और उसका थ्योरी आप लोग प्रीवियस लेक्चर वीडियो में देख चुके हैं। तो अभी एक प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट किया है, इस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कशन करेंगे कंसेप्चुअली। प्रॉब्लम ये है, इवैल्यूएट साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 3 और बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन दिख रहा है 2x + 3 dx एज द लिमिट ऑफ अ सम। अब यहां जो आ रहा है लिमिट और लिमिट ऑफ अ सम, यानी मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन किसके रूप में? एज द लिमिट ऑफ अ सम, यानी सिंपल इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं करना है। लेकिन अगर कुछ देर के लिए हम सोचें तो ये जो मेरा इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को हमने कैपिटल I एज्यूम किया। ऐसा है, अगर इस डिफिनिट इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना हो आपको तो आप सिंपल वे में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर हम सिंपल वे में इंटीग्रेट करें तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट हम प्राप्त करते हैं इसका। अगर इसमें ये लैंग्वेज अटैच नहीं रहता तब हम इसे कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो 2x का इंटीग्रेशन बताइए, तो 2 कांस्टेंट है बाहर और x का इंटीग्रेशन होगा x² / 2 प्लस 3 कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन x होगा। अब जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करते हैं। फिर जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करेंगे। आपने क्या देखा कि जब हमने इसे सिंपल वे में इंटीग्रेट किया तो इसका आंसर हमने 14 ऑब्टेन किया। इस डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू कितना ऑब्टेन किया हमने? 14 ऑब्टेन किया। लेकिन एक्चुअल में इस क्वेश्चन को मुझे इस प्रोसेस से नहीं करना है, ये मेरा सिंपल वे हुआ इंटीग्रेट करने का। ये कहा है कि इवैल्यूएट और फिर लिखा हुआ है कि एज द लिमिट ऑफ अ सम, वहां पर फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल भी लिख सकता है। तो फिर हम इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो ये जो अभी इंटीग्रेशन एज द
इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम। इस मेथड से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसे, इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम, इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम मेथड से हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इस मेथड से जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या करेंगे, एज अ यूजुअल इसे कैपिटल आई हम एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम लिखा हुआ है, यहाँ जो है लास्ट में हम क्या लिखे हैं, सम लिखे हैं। तो इस इंटीग्रल को हमने कैपिटल आई एज्यूम किया एज अ यूजुअल, और ये है कितना, तो 1 से 3 है, और फिर है 2x + 3 और dx है। यहाँ पर हम लोग कुछ सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर 3 चीज़ों का यहाँ से पहले निर्धारण करेंगे, और वो 3 चीज़ें क्या होंगी, तो एक होगा लोअर लिमिट, एक होगा अपर लिमिट, और एक होगा वो फंक्शन जिस फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है। तो जो फंक्शन आप देखेंगे उसे आप fx मानेंगे। तो fx का वैल्यू हो गया 2x + 3, ये fx का वैल्यू होगा। अब जो आप लोअर लिमिट देख रहे हैं, तो लोअर लिमिट है आपका, लोअर लिमिट है आपका 1, और अपर लिमिट है 3। 3 चीजें पहले यहां से आप फाइंड करेंगे। dx के बगल में जो दिखेगा वो फंक्शन होगा, तो उस फंक्शन को ox के फैमिली में है, तो उसे हम fx मानेंगे। लोअर लिमिट कितना है, तो आप बोलेंगे 1 है। अपर लिमिट कितना है, 3 है। तो fx, a और b, इन तीनों का सिलेक्शन हम कर लेंगे पहले। तब हम क्या करेंगे, जब इन तीनों का कलेक्शन कर लेंगे तब हम NH का वैल्यू निकालेंगे, और NH जब हम निकालेंगे तो ये आएगा b - a। NH का वैल्यू कितना होगा, b - a। ये मैंने कहाँ से प्राप्त किया, तो प्रीवियस में जो हमने डिस्कशन किया था वहाँ हमने NH के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया था। तो फिलहाल आप ये बताइए b का वैल्यू कितना है, 3, a का वैल्यू 1, और इस तरह से क्या कहेंगे आप कि NH का वैल्यू कितना ऑब्टेन हो गया, NH का वैल्यू 2 ऑब्टेन हो गया। अब इस रिजल्ट को हम रखे रहेंगे, इसे हम कन्वर्टर कहते हैं। कन्वर्टर, ये कन्वर्टर इसलिए है कि n को h में कन्वर्ट कर सकता है। अगर हम कहेंगे जरूरत पड़ेगी ऐसा सिचुएशन कि n का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या बोलेंगे आप, 2/h बोलेंगे। फिर पूछें कभी कि h का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगा, 2/n आएगा। इट मीन्स कि ये कन्वर्टर है, n को h के फैमिली में कर सकता है और h को n के फैमिली में कन्वर्ट करने में केपेबल है। तो ये बहुत ही आसान है। जो भी डिफरेंट इंटीग्रेशन रहेगा और मुझे एज द लिमिट ऑफ अ सम या प्राथमिक सिद्धांत यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेट करना होगा, देन वी हैव टू फाइंड fx मीन्स की फंक्शन, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। देन वी हैव टू कैलकुलेट nh, वेयर n क्या है, कहा जाए इसमें n क्या है, तो इसका भी डिस्कशन हमने किया था। n जो है नंबर ऑफ सब इंटरवल होता है, h क्या है, लेंथ ऑफ अ सब इंटरवल, लेंथ ऑफ द ईच सब इंटरवल। तो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ सब इंटरवल। h क्या है,
लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल। इसको भी हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया था। फिर हमने ऐसा एक फॉर्मूला हमने डेवलप किया था कि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसे लिखा हुआ है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और यहाँ f a प्लस RH ये इक्वल होता है। थोड़ा देखने से लेंदी लग रहा है बट इस रिजल्ट को भी हमने प्रूफ किया था। बेसिक जो फर्स्ट लेक्चर वीडियो था इसका, उसमें हमने प्रूफ किया था इसे। अब है कि इसकी बारीकियों को समझते हैं कि है क्या इसमें। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन, ए क्या है लोअर लिमिट, बी क्या है अपर लिमिट, एफ एक्स क्या है फंक्शन। यहाँ तीन चीजें रन कर रही हैं, एफ एक्स ए और यहाँ पर है एक बी। तो ये ऐसे कन्वर्ट होता है एज द लिमिट ऑफ अ सम। क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0। h जो है वेरी वेरी स्मॉल होता है इसीलिए टेंड्स टू 0 है, ये लिमिट है। फिर यहाँ h है, ये सिग्मा है। सिग्मा को आप सेकेंडरी लेवल में भी देखे हैं, ये जोड़ने का काम करता है। ओके, ये इसका r इज इक्वल टू 1, यानी ये सबसे इसका लोअर लिमिट है। किसका इस सिग्मा का, यानी r का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और कहां पर जाकर एंड होगा तो n पर एंड होगा। बहुत सारे बुक में ये देखेंगे आप कि ये जो r इज इक्वल टू 1 देख रहे हैं ना, ये 1 से नहीं स्टार्ट होगा, उसमें देखेंगे कि 0 से स्टार्ट करता है। 0 से स्टार्ट करेगा और n-1 पर लाकर समाप्त कर देगा। यानी यहां से दो पॉसिबिलिटी है कि r का वैल्यू 1 से शुरू होकर n पर एंड होगा, एक विकल्प ये है। दूसरा विकल्प क्या है मैंने बताया, दूसरा विकल्प के लिए हम चाहेंगे कि उसको लिख दें आपके लिए। बहुत सारे बुक में आप ये भी देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, h सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n-1 f a प्लस RH। देखिए इसकी बारीकियों को समझिए, इसमें और इसमें क्या अंतर दिख रहा है कुणाल जी, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, इस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में क्या अंतर दिखा? इंटरवल सेम है सर, r से ये 1 से लेकर n तक है। यस और ये कहाँ से 0 से n-1 तक है। तो दोनों में से किसी एक फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा हम लोग ये यूज करें, ये वाले को हम लोग यानी टॉप वाले को हम यूज करने वाले हैं। इसको भी करेंगे तो वही रिजल्ट ऑब्टेन होगा, ट्राई कर सकते हैं। अब हम ये तो फॉर्मूला हो गया आपका मेन फॉर्मूला। अब हम अपने क्वेश्चन को इसके फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। तो ये है 1 से लेकर और कितना हो गया 3 हो गया, और fx के जगह पर कितना है 2x प्लस 3 है और dx है। तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h हो गया और फिर हो गया सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और f है a प्लस RH है। a का वैल्यू कितना है देख लीजिए, इसमें a का वैल्यू है 1, तो इसे आप लिख दीजिएगा 1 प्लस RH लिख दीजिए।
लीजिएगा। हो गया? अब ये LHS में रहने दीजिएगा और ये आपका इक्वल टू था लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर है h और फिर यहाँ पर है सिग्मा और यहाँ कितना है r इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक है n तक है और है f1 प्लस RH। तो सोचिए ये fx का वैल्यू है। अगर हम कहेंगे f2 निकालिए तो क्या करेंगे आप? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे। कहेंगे f7 निकालिए तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 7 रख देंगे। वैसे ही मुझे f1 प्लस RH निकालना है। बताइए कितना है? जहाँ जहाँ x है उसमें 2 और x के जगह पर क्या दिख रहा है 1 प्लस RH और प्लस में कितना हो गया 3 हो गया और वहां से ये f हट जाएगा। ये आप पहले भी 9th स्टैंडर्ड में भी देखते हुएगा कि px का वैल्यू दे दिया, कहता था p2 निकालिए, p2 निकालिए तो क्या करते थे आप? x के जगह पर 2 रख देते थे। वैसे ही हमने क्या किया कि x के जगह पर 1 प्लस RH रख दिया। ऐसा करने से क्या प्रभाव पड़ा ये आपको बताना है। ऐसा अगर हमने कर दिया तो ये रिजल्ट कैसे चेंज हुआ। हम RHS पर अब फोकस करेंगे। RHS में क्या है मेरा लिमिट है h टेंड्स टू 0। इसे टेंड्स टू पढ़ते हैं, जो तीर का चिन्ह है इसे पढ़ते हैं टेंड्स टू। अच्छा, फिर यहाँ पर h भी है, इसे सिंप्लीफाई करिए। कितना है 2 से मल्टीप्लाई करिए दोनों में तो 2 प्लस 2 RH और प्लस में 3 है, कितना आएगा 5 प्लस 2 और यहाँ पर सिग्मा भी छूट गया है। सिग्मा को जो है हम इसमें अटैच करेंगे। बगल में सिग्मा भी था, सिग्मा हो गया आपका r इज इक्वल टू 1 से लेकर कितना है n तक है और ये कितना हो गया 5 प्लस 2 RH। ओके, अब क्या करेंगे इस सिग्मा को दोनों पर बारी बारी से लगाएंगे। अब ये जो सिग्मा देख रहे हैं ना प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक सिंबल रहेगा तो इंडिविजुअली ऑपरेट होता है और r के अलावा जो भी दिखेगा उसको ये कांस्टेंट समझता है। तो सोचिए 5 क्या है इसके लिए कांस्टेंट है, तो कैसे करेगा उससे लिए सिग्मा का प्रभाव उसे क्या करेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h हो गया, सिग्मा लगाइए दोनों पर तो 5 कांस्टेंट हुआ बाहर और r इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक n तक और यहाँ कुछ नहीं है तो कितना हो गया 1 बचा। पहला वाला के लिए हुआ, दूसरे वाले पर 2h कांस्टेंट है तो 2h बाहर और सिग्मा r बराबर 1 से लेकर n तक और कितना हुआ r हो गया। कितना हो गया r हो गया। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। इस सिग्मा को दोनों पर अप्लाई करिए। 2 पार्ट है तो दोनों पर करिए, 4 रहता तो चारों पर करते। और किसे ये कांस्टेंट समझता है r के अलावा, मतलब कि r को छोड़कर बाकी सभी चीजों को ये कांस्टेंट ट्रीट करता है। यानी सिग्मा के व्यू से अगर सिग्मा की नजर से देखा जाए तो 5 कांस्टेंट है बाहर हो गया तो यहाँ 1 बचेगा। 1 भी हालांकि कांस्टेंट है तो उसे बाहर करने से कोई बेनिफिट नहीं है। 2 भी कांस्टेंट है और h भी है तो 2h बाहर हो गया। अब यहाँ क्या हो गया सिग्मा r। अब हम अगले स्टेप की ओर मूव कर रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 और आप क्या करिए
इस h से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5h। सिग्मा 1 का वैल्यू n होता है, अभी हम बताएंगे सिग्मा 1 का वैल्यू n कैसे होगा इसमें। फिर प्लस में है 2h। सिग्मा r का वैल्यू होगा n इंटू n प्लस 1 और बाई में 2। कैसे होगा अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फिलहाल इसे सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, इसका वैल्यू बताइए आप। अच्छा, h से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2h स्क्वायर हुआ होगा। ओके, तो 5 हो गया। NH का वैल्यू कितना था 2 था, तो 2 रख दिया हमने। यहाँ क्या हुआ h स्क्वायर। अब देखिए इसमें n कितने जगह है, 2 जगह है, तो उसको कन्वर्ट करना होगा। शुरू में ही मैंने बोला था कि पूरा कन्वर्टर होगा एक जगह, जो कन्वर्ट करता है उसका नाम कन्वर्टर रखते हैं। तो ये पूरा फैमिली पूरा फैमिली h में दिखना चाहिए। कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 है। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रहता, इसी में देखेंगे कि अगर h टेंड्स टू 0 हटा दें तब यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी आता है, उसकी भी चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल आप n को h में बदलिए, तो बताइए n का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, बोलिए। 2/h। हाँ, n का वैल्यू आएगा 2/h। फिर यहाँ पर भी 2/h और प्लस में 1 और ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब बताइए पूरा फैमिली h में हो चुका है। लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5 टू 10 प्लस एलसीएम लीजिए, तो ये आपका 2/h है और एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस h और बाई में h होगा। ये h दोनों मिलकर h स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। अब जो बच गया उसमें h के जगह पर 0 रख दीजिए, लिमिट हट जाएगा। लिमिट का जो पुटिंग करते हैं ना, लास्ट में करते हैं जब पूरी तरह से इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या करेंगे कि लिमिट को जब हम हटाएंगे तो h के जगह पर 0 रखेंगे इसमें, तो बताइए कितना हुआ 10 प्लस में 2 और यहाँ हो गया 2 प्लस h के जगह पर 0 रख दिया था हमने। और फाइनली सिंप्लीफाई होने के बाद ये भी 14 लाया। और पहले भी देख रहे होंगे सिंपल मेथड से भी हमने बनाया तो 14 ही ऑब्टेन हुआ। तो आप सोचेंगे इस मेथड की जरूरत क्यों? तो इसीलिए जरूरत ना कि क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में पूछी जाती है तो लिख देगा इवैल्यूएट 1 to 3 2x plus 3 dx एज द लिमिट ऑफ अ सम, वो लिख देता है। इसलिए मुझे इस मेथड को फॉलो करना है। अब कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हमने कहा था इसमें कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, तो उसे हम रिमार्क के रूप में डिस्कस करते हैं। ओके, पहली रिमार्क की बातें क्या हम बोले, इसमें आप देखेंगे कि NH का वैल्यू कितना है 2। गुड। फिर अगर हम कहें कि यहां से n का वैल्यू निकालिए तो कितना हुआ 2/h हो गया। अब इसमें अगर हम ये बोले कि h टेंड्स टू 0, क्या बोले h टेंड्स टू 0 मतलब कि h के जगह पर 0 रख दीजिए, तो बताएंगे कि n कितना आएगा, n कितना ऑब्टेन होगा। तो 2/0 और आप पढ़े होंगे कि 2/0 ही तो इंफिनिटी कहलाता है।
2/0 ही क्या कहलाता है? इन्फिनिटी कहलाता है। अब इस बात को आप थोड़ा देर थिंकिंग करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि क्या कहना चाह रहे हैं उसमें। सोच लिया आपने? अब इसे देखिए कैसे इस डायग्राम को हम याद रखेंगे। इसमें एज द लिमिट ऑफ अ सब, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है कि जब h टेंस करेगा 0 की ओर, क्या बोला मैंने? h टेंस करेगा 0 की ओर तो n टेंस करेगा इन्फिनिटी की ओर, यानी h का मान जब होता है 0 तो n का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। तो कभी हम प्रश्न बनाने के क्रम में ऐसा बोलेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 हटाइए, n के फैमिली में कन्वर्ट करिए। तो जैसे ही n के फैमिली में आएगा तो यहाँ लिखते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, पहली बात। दूसरी बात मैंने ये बोला था कि सिग्मा है और यहाँ 1 है और r = 1 से लेकर n तक। ओके, इसका वैल्यू हमने क्या लिख दिया था? n लिख दिया था। अभी कैसे लिखते हैं इस बात को समझने की जरूरत है। मान लीजिए r = 1 से लेकर 10 तक रहता, कहां तक रहता? 10 तक रहता। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 को 10 बार जोड़िए। 10 तक रहता तो क्या बताता? 1 + 1 + 1 + 1 + 1 10 बार, तो कितना आता? 10 आता। अगर यहाँ 50 रहता तो 1 को 50 बार जोड़िए तो 50 आता, 1 को 100 बार जोड़िए तो 100 आता। तो n बार जोड़ना है तो क्या आएगा? n आएगा। 1 + 1 + 1 n टाइम्स तक जाएगा तो n आएगा। ये बातें हैं। तीसरी एक और बातें हमने यूज किया था, सिग्मा r = 1 से लेकर n तक और यहाँ r था, और इसका फॉर्मूला हमने यूज किया n × n + 1/2, ये यूज किया था। तो ये कहता है सिग्मा r का मतलब क्या होगा कि सिग्मा r के जगह पर पहले 1 रखिए प्लस r के जगह पर 2 रखिए। मान लीजिए इस फॉर्मूला को हम भूल गए तो कैसे इसको हम प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, आप ना r के जगह पर 1 रखिए पहले तो क्या आएगा? 1। r के जगह पर 2 रखिए, r के जगह पर 3 रखिए। ऐसे ही करते करते ये प्राकृतिक संख्याओं को रखते रखते लास्ट में r की जगह पर n रखिए और इसे जोड़िए। देखिए देखिए p है क्या? देखकर बताइए, है ना AP? ये वाला, इसे अगर जोड़ना हो तो AP है 10th क्लास का, और 10th में AP को कैसे जोड़ते थे? एक फॉर्मूला होता था n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, याद है आपको ना? तो देखिए हम उसको यूज कर रहे हैं। n/2 प्रथम पद कितना हो गया? 1 हो गया। अंतिम पद बताइए, अंतिम पद n हुआ। तो n/2 और ब्रैकेट में हो गया 1 + n हो गया। थर्ड वाले को भी हमने कर दिया। थर्ड पॉइंट जो यहाँ रिमार्केबल था उसको भी हमने कर दिया, और इस तरह से हमने इसका 14 ऑब्टेन किया। सिंपल तरीके से भी हमने बनाकर देखा तो वहाँ पर भी हमने 14 ही ऑब्टेन किया था। अब इसमें कन्वर्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सिग्मा से रिलेटेड जो 2 चीज़ों को हमने यूज किया यहाँ पर, एक ये और एक ये, तो इस फॉर्मूले को लर्न रखना होगा कि सिग्मा r का वैल्यू जब r की वैल्यू 1 से लेकर n तक होता है। अब देखिए इसमें एक और बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो सिग्मा r देख रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ सिग्मा t दे दे, उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जहाँ r है ना वहाँ चाहे तो हम कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है कि r के जगह पर लैम्डा लिख दें तो लिख सकते हैं। r के जगह पर लैम्डा लिखने में कोई परेशानी नहीं है, वैल्यू में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू डिपेंड करता है इसके अपर वाले से। तो यहाँ r की जगह पर आप मनचाही सिंबल यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं ना मेरा सेंस?
ये दोनों आप जो देख रहे हैं ये वाला, इसके जगह पर आप अपना मनचाही सिंबल यूज कर सकते हैं। और सिग्मा प्लस और माइनस पर इंडिविजुअली ऑपरेट हो जाता है, इनटू और डिवाइड पर नहीं होता है, लेकिन प्लस और माइनस पर सिग्मा इंडिविजुअली ऑपरेट हो जाता है। कन्वर्टर मेन हीरो है, शुरू में ही कन्वर्टर निकाल कर उसमें रखे रहेंगे, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब हम यूज करते हैं। और लास्ट में लिमिट कब हट जाता है, जब हम h के जगह पर 0 रख देते हैं तब वो हट जाता है। ओके, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ओके।